हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सी टेट परीक्षा 2026 के लिए गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो ये सभी विधियां हैं, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, गणित शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। तो डी उत्तर उसका सही होगा। प्रश्न नंबर 2, गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, समायोजन शक्ति, उपयुक्त सभी। तो गणित के अध्ययन से बच्चों में ज़्यादातर तर्क शक्ति का विकास होता है, लॉजिकल पावर का। प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? मानसिक क्रियाओं पर बल, गणित की महत्ता पर, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर बल, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 3 का उत्तर होगा डी, मानसिक क्रियाओं पर भी बल देना चाहिए, गणित की महत्ता पर भी, और गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर कार्य करती है वह है प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा इसका 4 का ए, प्रदर्शन विधि, जिसमें बच्चे प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल है घन, पिरामिड, शंकु, उपयुक्त सभी। तो ये सभी घन, पिरामिड, शंकु ये सभी गणित मॉडल हैं, तो इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, गणित ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, 6 का डी सही है। प्रश्न नंबर 7, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है? बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष। तो जब से गणित शुरू हुआ है हमने अंकों का ही सहारा लिया है, तो अंक गणित सबसे प्राचीन शाखा। गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है, समान रूप से, विभिन्न रूप से, असमान रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो गणित का जो ज्ञान है वो समान रूप से होता है, क्योंकि गणित का अगर एक सूत्र है तो वो सभी जगह एक जैसा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है? नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, बौद्धिक महत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये इस तरह के सभी महत्व हैं। प्रश्न नंबर 10, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मूल्यांकन, मापन, सांख्यिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मापन। ज्यामिति का संबंध किससे है? मापन से है। प्रश्न नंबर 11, बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, क्रियात्मक कार्य की प्रधानता, गणित में मनोरंजन को स्थान देना, उपरोक्त सभी। तो 11 का सही उत्तर होगा डी, ये सभी कार्यों से कराने चाहिए। जीवन को की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, उपयुक्त सभी। तो गणित की सर्वाधिक प्रयोग हमारा होता है आर्थिक गतिविधियों में। प्रश्न नंबर 13, गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, सी उत्तर इसका सही होगा, दोनों सही हैं इसमें। प्रश्न नंबर 14, किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो निगमन विधि है हमारी, उसमें हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, और आगमन विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। प्रश्न नंबर 15, गणित को रोचक, सुग्राह्य एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है साधारण शिक्षण विधि, असाधारण शिक्षण विधि, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। तो सही उत्तर है सी, प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। प्रश्न नंबर 16, किसने कहा यह वो विषय है जो बताता है कि हम किसके बारे में बातें करते हैं और क्या सत्य है? तो हेनरी पिनकेयर, ब्रॉन्डेड रसेल, आयलर, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो सही उत्तर है इसका सी, वॉर्टन रसेल। हॉगमिन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, मैथ इज मिरर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हॉगमैन की परिभाषा है। रोजर बेकन, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। लॉक, गणित वह मार्ग है जिससे बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित की विशेषताएं हैं, अमूर्त है, ये तार्किक है, शुद्धता है, एक्यूरेसी है, मौलिकता है, नोबिलिटी, विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन, परिणामों की निश्चितता, यथार्थता, सांख्यिकीय, संख्यात्मक निष्कर्ष, वैश्विक विषय, गतिशील एवं बौद्धिक उद्यम,
गणित की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। मूर्त से अमूर्त है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, विशिष्ट से सामान्यकरण, पर्टिकुलर टू जनरल, क्रमबद्धता है, हेरिकेचल स्ट्रक्चर्स है इसकी। डेविड व्हीलर बहुत सारा गणित सीखने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यानी हर क्रिया का गणितीकरण कैसे किया जाए यह जानना बहुत जरूरी है। गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, जीवन से जोड़ना, तकनीकी का उपयोग करना, अमूर्त को समझना, मानवता से तर्क की ओर गणितीय सोच विकसित करना, विचारों में स्पष्टता, समस्या खोज एवं समाधान को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। हार्डी रामानुजन नंबर 1729 होती है, जो 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब बराबर 1000 प्लस 729, और इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब 1 प्लस 1728। तो इस तरह से ये हार्डी रामानुजन नंबर है, पेपर में आ सकता है, याद रखें। अवगृहीत या एक्सोम क्या होते हैं एवं स्वयं सिद्ध पोस्टुलेट क्या होते हैं? ऐसे गणितीय सत्य जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है लेकिन इन्हें स्पष्टता से समझा जा सकता है, ये अवगृहीत कहलाते हैं। ब्रह्मा प्रमाण के ही गणित ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। समथिंग दैट इज ऑब्वियसली ट्रू बट हैज़ नेवर बीन प्रूवन ट्रू, इट इज सो ऑब्वियस दैट इट डज नॉट नीड टू प्रूव। पोस्टुलेट्स ओनली रिलेट टू ज्योमेट्री। पोस्टुलेटों का संबंध किससे है? ज्योमेट्री से होता है। प्रमेय क्या होते हैं? ए स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी ट्रू, ऐसे गणितीय कथन जो सिद्ध किए जा सकते हैं, जिसका कोई प्रूफ हो और जो स्वयं ट्रू हो, सत्य हो। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सोम एंड प्रूव्ड बाई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। परिभाषा, तो प्रमेय की परिभाषा ये प्रकथन जो शब्द अथवा शब्दों के समूह को अर्थ प्रदान करते हैं। प्रूफ क्या है? उत्पत्ति क्या है? ए प्रूफ इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। प्रश्न नंबर 18 है, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। डीन्स ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा, ग्राफ पेपर। तो इस तरह के जो दशमलवों का गुणा है उसके लिए हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 19, 10 ग्राम में कितनी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं? तो 10 ग्राम में 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, 1 वर्ग होता है, 1 समांतर चतुर्भुज होता है। आइडेंटिफाई 2D शेप्स एंड मेक शेप्स। चीन में 18वीं सदी में 10 ग्राम का प्रयोग किया गया था। डीन्स ब्लॉक स्थानीय मान को दर्शाते हैं। ये हमारे जो सहायक सामग्री है TLM है गणित सिखाने के लिए, जिसमें डीन्स ब्लॉक भी आते हैं जो स्थानीय मान को दर्शाते हैं। ग्राफ पेपर आता है जिसमें दशमलव संख्या को दर्शाने, प्लस माइनस गुणा, ग्राफ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम को ये दर्शाते हैं ग्राफ पेपर। प्रश्न नंबर 20, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन है हॉगबीन का। किसका कथन है ये कथन है हॉगबीन का, तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 21, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि। तो संश्लेषण विधि में चीज़ों को, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ा जाता है, अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है, तो इसका बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 22, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि, समस्या के कारणों की सही पहचान, भाषाई ज्ञान के नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग में समस्या के कारणों की अगर सही पहचान कर ली जाती है तो हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता अधिक हो जाती है। प्रश्न नंबर 23, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताएं। परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें उद्देश्यों का चयन करते हैं, तो 2 आएगा। उसके बाद हम परिस्थितियों की पहचान करते हैं, उसके बाद हम मूल्यांकन विधियों का चयन करते हैं कि कौन सी विधियों का से मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करते हैं और फिर प्रमाणों की व्याख्या करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 2, 1, 3, 5, 4। प्रश्न नंबर 24, कौन सा गणित कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। बी, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। सी, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार हैं, तो नहीं दर्शाता है प्रकृति को, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 24, तो यहाँ पर गणित की को में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही है।
प्रश्न नंबर 25, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो गणित का देश की संपन्नता से संबंध है यानी सामाजिकरण, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 25 का ए ऑप्शन सही है। 26, एक ऐसी योजना जो वजह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके कहलाता है। योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, परीक्षण। सही उत्तर होगा इसका सी, निदानात्मक आकलन, जिसमें हम जानते हैं कितना हमने प्राप्त किया है और हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए किसकी व्यक्ति की आवश्यकता है। तो निदानात्मक आकलन हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 27, कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना। तो यहाँ पर प्रतिमान, पैटर्न, डाटा हैंडलिंग, एस्टिमेशन, ये सभी प्राथमिक स्तर पर हैं, लेकिन प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वो उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती है, प्राथमिक स्तर पर इसको नहीं पढ़ाया जाता। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? अवलोकन, पदार्थ गतिविधियाँ, सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य, रूबिक्स का प्रयोग। तो यहाँ पर जो सत्रांत परीक्षा है वह गणित आकलन युक्ति के रूप में सबसे कम प्रभावशाली है। सी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ए, बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। बी, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। सी, बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर कराना। डी, मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। तो इसका डी ऑप्शन हमें सही लग रहा है। ये उद्देश्य नहीं हो सकता, मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। 29 का हमारा डी सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 30, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाएं जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। तो गणित में हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।